ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अभी देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही। जो भी बच्चे योग में बैठे स्वयं को इस देवी देवता धर्म की आत्मा समझ ऐसा योग में बैठ कि मन बुद्धि पवित्र, तो सारा ध्यान समेत चारों तरफ से बुद्धि को हटा दो। हर संकल्प से थोड़ी देर के लिए अपने को साक्षी कर दो। अकेली आत्मा परम धाम की यात्रा पर है।
अपने आप को परम धाम में चमकता हुआ सितारा अनुभव करो। मैं परम धाम में हूँ। और बाबा है। अपनी लाइट और माइट से बाबा मुझ आत्मा को प्रकाशमय कर रहा, पवित्र बना रहा। तो इस बाबा की प्रकंपन को सूक्ष्म में अनुभव करो। अपने को एक संकल्प दो, मैं परम धाम में हूँ।
अपने मन के बुद्धि के मालिकपन मन बुद्धि को परम धाम में एकाग्र कर सकते हो। अभी
बाबा कहता है परम धाम निवासी बन जाओ। अर्थात केवल आत्मा अपनी लाइट को अनुभव करो। अपने गुणों को स्मृति में लाओ। मैं आत्मा शांत स्वरूप बुद्धि शांत मन शांत कोई आवाज नहीं, अकेली आत्मा परम धाम में बाबा के साथ है। बाबा भी साइलेंस में है और बाबा के सानिध्य में मैं आत्मा भी तो इस साइलेंस में बाबा के होने का अनुभव करें। अपने बिंदु रूप के होने का अनुभव करें।
शांति। शांति। तो आज की मुरली बाबा एक शब्द पर चलाता है और वो शब्द आज बाबा कहता है ड्रामा। आज बाबा हमको ड्रामा समझाता है, जिसको बाबा कहता कि ड्रामा की यथार्थ नॉलेज। इस पर एक बार हमने क्लास भी करी थी कि ड्रामा का अर्थ क्या है। बाबा कहता है आज कि अगर ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है तो तुम अचल, अडोल और एक रस रह सकते हो। माया तुम्हें हिला नहीं सकती। एक ड्रामा की यथार्थ नॉलेज। तो ड्रामा को समझना एक होता है, ड्रामा को समझना कि कुछ हुआ तो हम कहते हैं अरे ड्रामा में था, हो गया। एक है अरे ड्रामा में होगा तो हम भी पहुंच जाएंगे। लेकिन आज बाबा कहता कि इस ड्रामा की यथार्थ नॉलेज होनी चाहिए। और वो यथार्थ नॉलेज क्या है वो आज बाबा बताते। तो बाबा कहता है आज एक बात कि सब अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप कौन सा पार्ट प्ले करते हो। जो बाबा ने आपको दिया है, आप वो पार्ट प्ले कर रहे हो या फिर अपना पार्ट प्ले कर रहे हो। इस पर अटेंशन देनी है कि मुझे जो पार्ट बाबा ने दिया है उसको प्ले करना है। जैसे जो हमारी ड्रामा की क्लास थी उसमें भी बाबा ने इस बात को बताया था कि जो बाबा क्या है, डायरेक्टर है। उस डायरेक्टर ने हमको स्क्रिप्ट दी हुई है। कि वो सवेरे हमको स्क्रिप्ट दे देता है कि आज का दिन इस स्क्रिप्ट पे चलाना। तो मैं आज के दिन का पार्ट उस डायरेक्टर की स्क्रिप्ट पे चला रहा हूं या मैं अपनी स्क्रिप्ट पे चला रहा हूं, ये इम्पोर्टेंट है। कि आप अगर अपना पार्ट डायरेक्टर ने जो दिया है उसके अनुसार प्ले करोगे तो आप अचल अडोल एकरस रह सकोगे और माया के तूफान हिला नहीं सकेंगे।
एक एग्जाम्पल देते हैं पवित्रता का। सोचो कि पवित्र तो सन्यासी भी रहता है। आजकल तो बहुत लोग हैं जो शादी नहीं करते हैं, है ना, कहते हमने शादी नहीं करनी, बहुत है। तो पवित्र तो सन्यासी भी रहता है और पवित्र हम भी रहते हैं। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ। ये क्वेश्चन है, तो हमारे पवित्र होने में और सन्यासी के पवित्र होने में अंतर क्या है? ये सोचना है। दोनों कर एक ही चीज रहे हैं, वो भी पवित्र हम भी पवित्र हैं, वो भी ब्रह्मचार्य हम भी ब्रह्मचार्य कर रहे हैं। अंतर क्या है? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी हम लोग तो घर गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रहते हैं। हम लोग राजयोग हैं, वो लोग हठ योग हैं, वो लोग घर द्वार छोड़ के जाके करते हैं, उसी से पवित्र रहते हम्म। और जो आत्माएं जिनका घर बार नहीं, जो सेंटर पर है, वो हैं। वो तो है, वो तो ब्रह्मचारी है। वो तो पवित्र, बहुत पवित्र है। घर बार तो उन्होंने भी छोड़ दिया, नहीं तो वो लोग है ना। तो इसका हम्म, आंसर बताते हैं। उत्तर इसका पता है क्या है? इसका उत्तर है कि जो हम पवित्र रहते हैं ना, हम्म, हम पवित्र रहते हैं डायरेक्टर की डायरेक्शन पर। जी बाबा ने कहा है तो हम पवित्र रहते हैं। बाबा ने हमें पवित्रता का पार्ट दिया, तो जी हम भाई जी। वो पार्ट प्ले कर रहे हैं। सन्यासी या फिर जो शादी नहीं भी करते हैं, जो ज्ञान में नहीं है, वो पवित्र रह रहे हैं अपनी मत से। हम पवित्र रह रहे हैं श्रीमत से। तो आपका पार्ट ऊंच हो जाता है, क्योंकि किसकी मानी? भगवान की मान, फिर पवित्र बने। जी भाई जी। तो ये अंतर है। ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है कि हम पार्ट किसके कहे पर पार्ट प्ले कर रहे हैं और कौन सा पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो इसी बात को, इस पर आज सोचना, इसी बात, यही उत्तर है जो आज बाबा का प्रश्न है। जो बाबा कहता कि कौन सा गुण जो है तुम बच्चों में सदा दिखाई देना चाहिए। बाबा कहता है हर्षित रहना। हर्षित रहना। देवताओं को सदा मुस्कुराते हुए हर्षित दिखाते, ऐसे तुम बच्चों को भी सदा हर्षित रहना है। कोई भी बात हो मुस्कुराते रहो। तो ये कब होगा? क्योंकि बाबा कहता कि कभी भी उदासी व गुस्सा नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे बाप तुम्हें राइट और रॉन्ग की समझानी देते, कभी गुस्सा नहीं करते, बाबा कभी उदास नहीं होते, ऐसे तुम बच्चों को भी उदास नहीं होना है। तो बाबा क्यों नहीं गुस्सा करते और क्यों नहीं उदास होते? तो अगर हम इस बात को सोचें, तो क्योंकि बाबा जो है वो देही अभिमानी है ना। बाबा देही अभिमानी है, क्योंकि गुस्सा जो है वो देह का संस्कार है। उदास होना जो है वो देह का संस्कार है। मुस्कुराना, हर्षित रहना आत्मा का गुण है। तो बाबा क्यों नहीं होता है गुस्सा और उदास? ये नहीं कि बाबा
कि भाई भगवान है वो उदास गुस्सा नहीं होता, नहीं, क्योंकि उदास गुस्सा देह के संस्कार हैं, तो बाबा में आ ही नहीं सकते, क्योंकि देह है ही नहीं, है ना? तो इसलिए बाबा हमको क्या कहता है, देही अभिमानी बनो। क्यों? ताकि तुम्हारे संस्कार आत्मा, देही अभिमानी बनना अर्थात क्या, कि संस्कार जो हैं वो आत्मा के ही इमर्ज रहे, उसको कहा जाता देही अभिमानी बन। सिर्फ कहने मात्र आत्मा समझना नहीं। तो ये जो बाबा कहता है, तो बाबा हमें जो कहता है कि डायरेक्टर ने हमें पार्ट कौन सा दिया है बजाने को, बाबा ने हमें पार्ट दिया है कि अपने को आत्मा समझ, ये हमारा पार्ट है, देही अभिमानी बनो। तो बाबा आज हमें ड्रामा की नॉलेज, उसको धारण करने को कहता है। बाबा कहता है आज ड्रामा में सभी बांधे हुए हैं जिसको कोई नहीं जानते, ये ना जानना भी ड्रामा में, जो बाप ही आकर सुनाते कथाएं आदि, जब बैठ सुनाते तो कहते परम पिता परमात्मा है, लेकिन अब वो कौन ये जानते नहीं। बाबा कहता है ये ना जानना भी ड्रामा में नूंद है। तो किसी का कोई, आज बाबा कहता है किसी का कोई दोष नहीं है। आज बाबा ने ये लाइन भी कही है। तो बाबा कहता है ये लाइन कि सबको जो अनादि अविनाशी पार्ट मिला हुआ है सो बजाना है, इसमें कोई का दोष व भूल नहीं कह सकते, है ना? कोई कुछ भी कर रहा है, बाबा कहता है इसको कहते हैं ड्रामा की यथार्थ नॉलेज, कि जब आप क्वेश्चन नहीं करते हो किसी के पार्ट पर कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, ये मुझसे कड़वा क्यों बोलता है, ये हमेशा गलत ही क्यों बोलते हैं, ये हमेशा मेरे साथ गलत ही क्यों करते हैं, ये ऐसा क्यों है। बाबा कहता है सबको जो अनादि अविनाशी पार्ट मिला हुआ है सो बजाना है, इसमें किसी का दोष व भूल नहीं कह सकते। तो किसी का बाबा कहता कोई दोष नहीं है। दिस इज द पार्ट दे हैव बीन गिवन। जो उसका संस्कार है कड़वाहट का, वो उसका पार्ट है कड़वाहट का, उसको वो बजाना है। वी कैनॉट चेंज इट। हम भी कड़वे थे, हम भी गुस्सा करते थे, हम भी गलत बोलते थे, लेकिन हमारा क्या हुआ, हमारा पार्ट चेंज किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। किसी, आप देखेंगे सारी दुनिया में जो भी आत्माएं हैं किसी का पार्ट चेंज नहीं हुआ है। तो ये भाग्य है कि हमारा पार्ट चेंज किया गया, इसको कहते हैं भाग्य है, किस्मत। जो बाबा हमको कहता है ना, लकीएस्ट रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, है ना। पिछले संडे की मुरली बाबा क्या कहता है, हाईएस्ट है, होलीएस्ट है, रिचेस्ट है, लकीएस्ट है। क्यों? क्योंकि हमारा पार्ट चेंज किया गया। क्या चेंज किया? बाबा डायरेक्टर, वो डायरेक्टर है, हम एक्टर्स हैं। द बेस्ट एक्टर इज द वन हु फॉलोज द डायरेक्टर डायरेक्शन। वही सबसे बढ़िया एक्टर निकलता है। तो अगर हमें बढ़िया एक्टर बनना है तो बाबा की डायरेक्शन पर चलना है, और वो पार्ट है। तो हमारा क्वेश्चन हमको ये उठता है कि मैं जो अभी पार्ट बजा रहा हूं वो मैं डायरेक्टर की डायरेक्शन पर बजा रहा हूं या अपना ही मन मत चल रहा।
तो ये तो सिर्फ बाबा कहता समझाया जाता कि पापात्मा क्यों बने हैं। बाबा कहता ये तो सिर्फ समझाने के लिए है कि हाँ आप पापात्मा बन गए, वो ज्यादा पापी है, आप कम पापी हो, आप पुण्य की तरफ जा रहे हो, पवित्र बन रहे हो। बाबा कहता समझाने के लिए है, लेकिन असल में ये ड्रामा में नूड है। इट हैज डिस्टाइन्ड टू हैपन। बाकी आत्माओं को वो करना ही है वो जो कर रहे हैं। ये नहीं है कि बेचारे पापी बन गए, उनका पापी बनना ही ड्रामा में नूड है। इट इज देयर पार्ट। जो टेररिस्ट भी हैं पार्ट है उनका, वो भी कुछ नहीं कर सकते, कहकर भी चेंज, चाहते हुए भी चेंज नहीं कर सकते। मनुष्य कहेंगे हम बेहद के बाबा के सब बच्चे हैं, फिर सब ब्रदर्स सत्युग में क्यों नहीं? क्यों? ड्रामा में पार्ट नहीं। तो बाबा कहता ये अनादि ड्रामा बना हुआ है, इसमें निश्चय रखो, फेथ, और कोई बात बोलो नहीं। ये लाइन जो बाबा ने कही, और कोई बात बोलो नहीं। क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये गलत इंसान है, वो सही है, ये गलत है, ये सही है। बाबा कहता छोड़ो, और कोई बात बोलो नहीं। आप अपने पर ध्यान दो। चक्र भी दिखाया कैसे वह फिरता है, कैसे सतयुग कलयुग त्रेता सब कुछ आता है ना? तो बाबा कहता ये तो समझाया जाता, तुमको भी समझाते, तुम कितने पावन थे, अभी पतित बने हो। तो पुकारते हैं पतित पावना। बाबा कह रहा है कि समझाने के लिए है कि आप पावन थे, अब पतित बन गए, फिर पतित बनना है। पहले तुम सबको पावन बनना है, फिर नंबर वार पार्ट बजाने आना है। कहाँ से? बाबा कहता आत्माएं सब ऊपर रहती हैं, बाप भी ऊपर रहता, फिर उनको बुलाते हैं कि आओ। ऐसे वह बुलाने से आते नहीं। बाबा कहता कि मैं आपके बुलाने, कई बार मुरलियों में हमने सुना है बाबा कहता है मैं आपके बुलाने से नहीं आया हूं, मेरा ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। आप बुलाओ ना बुलाओ, आप तो द्वापर से बुला रहे हो, मैं क्यों एक समय, उसी समय पर, उसी टाइम और उस आत्मा के अंदर आता हूं जहां मुझे आना है। बाबा कहता है जैसे हद के ड्रामा में बड़े बड़े मुख्य एक्टर्स का पार्ट, यह है बेहद का ड्रामा। तो सब ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि धागे में बंधे हुए, नहीं। बाबा कहता है ये बाप समझाते हैं, वो है जड़ झार और यह है चैतन्य। तो आज बाबा हमें ड्रामा की यथार्थ नॉलेज पर और उस ड्रामा में अपने पार्ट पर फोकस करने को कहता है। और ये भी कहता है कि बाकी जितने भी आपके आसपास आत्माएं हैं जो पार्ट बजा रही हैं, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। नॉलेज जरूरी है कि हाँ ये पार्ट इसका चल रहा है। वो नॉलेज होगी तो आप क्या क्यों में नहीं जाओगे, और जब क्या क्यों में नहीं जाओगे तो आप अचल अडोल और एक रस रहोगे, जो बाबा ने ऊपर कहा। है ना? तो आज बाबा की सारी मुरली इस पे है। तो बाबा क्या कहता है, यहां से देखो। बाबा कहता कि तो यह सब आप समझाते, इसमें ग्लानि की कोई बात नहीं, बच्चों को सदैव हर्षित रहना है। क्यों? ये तो ड्रामा बना हुआ है। कि बाबा कहता मुझे इतनी गालियां देते फिर मैं क्या करता हूँ? गुस्सा आता है क्या? समझता हूँ ड्रामा अनुसार ये सब भक्ति मार्ग में फंसे हुए हैं, नाराज होने की बात ही नहीं है।
क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि मैंने ये ड्रामा की यथार्थ नॉलेज को बुद्धि में रखा हुआ है, कि जो मुझे कुछ भी कह रहा है, कर रहा है, ये सब ड्रामा के उसमें बंधे हुए हैं। ड्रामा ऐसा बना हुआ है। बाबा कहता प्यार से समझानी देनी होती है। क्यों? क्योंकि बेचारे अज्ञान अंधेरे में पड़े हैं, नहीं समझते तो तरस भी पड़ता है, लेकिन आपको सदैव मुस्कुराते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है कि पता ही नहीं है, वो बेचारे स्वर्ग के द्वार आ ही नहीं सकेंगे, वो सब शांति धाम में जाने वाले। क्यों? क्योंकि उनका पार्ट है ही द्वापर से, है ही वो आत्माएं। तो बाप ही रियल समझाते हैं। अभी तुम जानते कि ये खेल बना हुआ है, दिस इज ऑल अ गेम। ड्रामा में हर एक का पार्ट मिला हुआ है ना? तो ये एक होती है इंफॉर्मेशन, जैसे हम कई बार कहते हैं, एक होती है एक्सेप्टेंस। तो इस लाइन को हमें एक्सेप्ट करना है कि ड्रामा में हर एक को पार्ट मिला हुआ है और वो अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले कर रहा है। किसी ने किसी को मारा है, करा है, ऊपर नीचे हो रहा है, सबका एज इट इज चल रहा है। तो बाबा कहता हर एक का पार्ट मिला हुआ है, इसमें बड़ी अचल स्थिरियम बुद्धि चाहिए ना, तभी आपका ये हो। जब तक अचल अडोल एकरस अवस्था नहीं, तब तक पुरुषार्थ कैसे करेंगे? तो आज बाबा हमको कहता है कि ड्रामा की नॉलेज को रखो, तो आप अपने पार्ट को बाबा की डायरेक्शन पर प्ले कर पाएंगे। नहीं तो हम चूक जाते हैं, इसके उसके उसमें घुस जाते हैं। तो कुछ भी हो, फल तूफान आए, परंतु स्थैर्य में रहना, ये बाबा कहता है। क्यों? क्योंकि ड्रामा की नॉलेज आपके पास है। माया के तूफान ढेर आएंगे और पिछाड़ी तक आएंगे, अवस्था मजबूत चाहिए। ये है गुप्त पहल। तो ये आज बाबा आपको फोकस करने को कहता है कि ड्रामा की नॉलेज को इम्प्लीमेंट करो, प्रैक्टिकल में लाओ। हर आत्मा अपना पार्ट प्ले कर रही है। आपका पार्ट बाबा ने चेंज किया है। तो आप अगर बाबा की डायरेक्शन पर पार्ट प्ले करोगे, तो आप अचल अडोल और स्थिरियम रहोगे और माया के तूफान हिला नहीं सके। ये आज की बाबा की मुरली है। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो? तो इम्पोर्टेंट है ना, इसको थोड़ा सा चिंतन में आज ड्रामा के अपने पार्ट के चिंतन में थोड़ी देर शांत में बैठकर अपने आप से बात करो कि मेरा क्या पार्ट हुआ करता था, अब मेरा क्या पार्ट होना चाहिए। मुझे कैसे पार्ट प्ले करना है, अपने से बात करो और फिर अपनी जो भी सिचुएशन चल रही है उससे अपने को बाहर निकालो, तुरंत बाहर आ जाओगे। तो ये करना है। चलो, अच्छा हाँ, उस दिन जो बात कर रहे थे दुखों की लिस्ट, जी बाबा के भाई जी। तो बाबा कहता है देखो, हम जब भी हम मुरली पढ़ते हैं ना, तो बाबा के भाव को पकड़ना होता है। हमेशा ही कहते हैं बाबा के भाव को पकड़ो। बाबा ने एक लाइन तो कह दी, उस लाइन की स्थूलता में नहीं जाना होता, लेकिन बाबा ने जो बात कही, बाबा का भाव होता है कि बाबा ने अपने भाव को समझाने के लिए लाइन बोली है।
उसकी स्थूलता में नहीं चले जाना कि दुखों की लिस्ट लिखने बैठ गए। बाबा का भाव क्या था उस मुरली में, जो बाबा ने ये कहा कि 101 दुख हैं, बाबा का भाव पकड़ना है। तो भाव बाबा का ये है कि जब बाबा आप वो मुरली पढ़े और वो पैरा पढ़े, तो उसके ऊपर बाबा क्या कहता है कि जब बाप आता है तो वो आपको सुख में लेकर जाता है। जी तो बाबा का भाव उसमें ये था कि चॉइस आपकी है, या तो आप अपने दुखों की दुनिया में चले जाओ या आप सुखों की दुनिया में आ जाओ। तो ये बाबा हमको समझाना चाहता था कि किस दुनिया में आना चाहते हो। इतने दुख हैं वहां और यहाँ इतना सुख है। तो उस भाव को बाबा प्रकट करना चाहता था कि इस देह की दुनिया को छोड़ दो और विदेही बनने की दुनिया में आ जाओ, आत्म अभिमानी दुनिया में आ जाओ, देही अभिमानी दुनिया में आ जाओ। तो वो और कल इंटरेस्टिंग था कि कल कल नहीं, आज सुबह नहीं, कल की मुरली थी। हाँ, कल की मुरली आप अगर रूहानी उड़ान पर शशि दीदी की सुने तो शशि दीदी ने भी ये बात उठाई कल कि बाबा ने कहा दुखों की लिस्ट निकालनी है, तो एक भाई ने मुझे 101 दुख लिखकर भेज दिए। शशि दीदी कहती हैं यूट्यूब पे मुरली सुनना कल वाली है, और सिर्फ शुरू के 10 मिनट में ही शशि दीदी मुरली बोल रही हैं ओम शांति पवन से, तो वो बताती हैं कि एक भाई ने मुझे 101 दुख लिख के भेज दिए। तो शशि दीदी कहती है कि भाई अगर चिंतन ही करना है तो सुखों का करो, दुखों का क्यों करते हो? अब तो तुम दुख से दूर हुए हो, है ना। बाबा ने समझा दिया है कि क्यों, कब और कैसे होता है। तो सुखों की लिस्ट निकालो तो ज्यादा फायदा है, दुखों की काहे निकालती है। कल शशि दीदी ने भी कहा। तो बाबा से भी आया कि भाई मैंने बोला क्यों था उसको पकड़ो, भाव को पकड़ा करो, स्थूलता में मत जाओ। बाबा ने ये कहा है तो बाबा कहीं पहाड़ी पे चढ़ जाओ, कल सारे पहाड़ी पे चढ़ जाएं। अरे बाबा कहता है पहाड़ी पे चढ़ जाओ ताकि एकांत में जाओ, सारी दुनिया से, देह और देह की दुनिया को भूलो। इसलिए बाबा कहता पहाड़ियों पे कल सारे के सारे पहाड़ी पर चढ़ जाएं। बाबा कहे पहाड़ी पर सब फोटो आ रही हैं कि सब पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं, नहीं, भाव पर पहुंचना है ना? तो ये है। चलो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आज की मुरली देखो, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज है, तो अपने आप से हमें क्वेश्चन पूछना है कि मैं कौन सा पार्ट मुझे प्ले करना है, और अपनी सिचुएशन जो भी आपकी चल रहा है जीवन में, कोई भी कठिनाई प्रॉब्लम चल रही है, उस प्रॉब्लम को उस पार्ट में सॉल्व करो, तुरंत सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।